कोलकाता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का रेप बहुत ही बुरी तरीके से किया गया। ऐसा लग रहा था जिन लोगों ने रेप किया वो साइकोपैथ की तरह थे। मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेडिकल कॉलेज की हरकतें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मुद्दे को दबाया जा रहा हो। इतना सब होने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस्तीफा दे देता और छुट्टियों पर चला जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ छिपाए जाने की कोशिश कर रहे हो ये लोग। झांसी में मात्र 3 साल की लड़की के साथ निर्मम तरीके से रेप किया गया। पिता ने बताया बच्ची का रेप करके उसे नाले में फेंक दिया गया। झांसी में 3 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची का पिता उसे गोद में लेकर दवा दिलाने जा रहा था, जहां रास्ते में उसे अस्पताल छोड़ने के नाम पर एक युवक ने रोक लिया। बताया गया कि युवक ने पिता को शराब पिलाकर बेसुध कर दिया और बच्ची के साथ गलत काम करके उसे नाले में फेंक दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। सारे जो तकनीकी साक्ष्य हैं इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया नाइट में, लेकिन कोई भी डॉक्टर ने और उसको देखा नहीं और लड़की रात भर पड़ी रही। 8 घंटे के बाद कुछ मेडिकल इलाज ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। आरजी मेडिकल कॉलेज में लड़की का शव बरामद होता है, जो कि वो लड़की नग्न अवस्था में होती है। चूँकि ये डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी तो इसे उस हॉस्पिटल के अंदर पूरा समय बिताना होता है, यानी कि जब तक डिग्री ना मिल जाए तब तक वहीं पर रहना होता है। तो होता है ऐसा है कि वह अपनी ड्यूटी कर रही होती है और ड्यूटी करने के बाद वह अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खाना खाती है और खाना खाने के बाद उसे थोड़ी नींद आने लगती है तो वह बगल वाले कमरे में चली जाती है। और रात में 2-3 बजे के करीब इस डॉक्टर के साथ एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो और इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद नग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है। और तब ये बात हॉस्पिटल में पता लगती है तो अफरा तफरी मच जाती है। फिर अफरा तफरी मचने के बाद वहाँ पर उनके माता पिता को कॉल किया जाता है और उनके माता पिता ने बताया कि उन्हें कॉल किया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। और जब वो लोग पहुँचे तो उन्हें मिलने भी नहीं जा रहा था। ये जो डॉक्टर थी उनके माता पिता का बयान आया है, उसे बयान सुनने के बाद और देखने के बाद जी जो है फट सा जा रहा है। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया।
राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूं, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor. इतना सब होने के बाद कोई भी इस मुद्दे को कि एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उल्टा इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि इस मुद्दे पर के पीछे कोई बड़े का हाथ है क्या। यहाँ तक कि इस केस पर कार्रवाई तब शुरू होती है तब सोशल मीडिया पे और हंगामा चला रहता है, और हॉस्पिटल के भीतर और देश में भी बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, तब इसके ऊपर सुनवाई की जाती है। इस डॉक्टर की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें साफ साफ पता चल रहा था, और साफ साफ चीख कर पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। जरा आप सोचिए, एक डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना कहाँ पर होती है, जहाँ पर वह अपना दिन और रात दोनों बिताती है, और कोई किसी की मजाल है कि इस पर कोई आवाज़ उठा ले। जहाँ पर उसकी कर्मभूमि है वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। और ये सब होने के बाद इस वाले मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और इस मामले को खुदकुशी का रूप देने लगते हैं। ऐसे केसों में मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें विक्टिम का साथ देना होता है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है और विक्टिम का साथ नहीं देते हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज से इस्तीफ़ा ले लेते हैं और भाग जाते हैं। और उनकी फिर पता चलता है बाद में कि 2-3 दिन बाद उनकी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र भी हो गया है। कोलकाता के हाई कोर्ट ने वहाँ का फैसला लिया और बताया कि आप लोग किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या। इतना सब होने के बाद कोलकाता पुलिस संजय रॉय नाम के आदमी को गिरफ्तार करती है। इस आदमी ने कन्फेस किया है कि जो कुछ हुआ है ये सब मैंने ही किया है। ये लड़की इतनी भी छोटी नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएट की डॉक्टर है, और मुझे तो नहीं लगता है कि ये अकेले हुआ होगा। जिस तरीके से फ्रैक्चर थे, जिस तरीके से खून निकल रहे थे अलग अलग पार्ट से, तो नहीं लगता है कि यह एक व्यक्ति का हाथ हो सकता है इसमें। और उनके परिवार वालों ने भी इस पर बताया है। एक व्यक्ति ने बताया कि जो आरजी मेडिकल कॉलेज है, ये सब होने के बाद वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है हॉस्पिटल के कमरे का। सीबीआई के आने से पहले ही इन लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन कर दिया उस वाले कमरे का। लेकिन मेरे कुछ डाउट है जो कि मेरे कानों को बहुत ज़्यादा खड़ा कर रहा है, और आप लोग उन डाउट को ज़रूर बताएं। जिस एक्यूज को पकड़ा गया है वह आराम से एक्सेप्ट भी कर लेता है कि मैंने किया है, और वह कबूल भी कर लिया है। और जो मामला है ये, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह एक व्यक्ति का काम। दूसरा पॉइंट ये है कि मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तुरंत रिजाइन भी कर दिया, और कुछ दिनों बाद छुट्टियों पर चले गए, और कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज में अपॉइंट भी कर दिया उन्हें। फिर इस प्रिंसिपल से इस केस का इतना लेना देना क्या है कि इस प्रिंसिपल को इतना फेवर दिया जा रहा है इस केस में। और तीसरा पॉइंट ये है कि सीबीआई इस केस को इंक्वायरी करने ही वाली थी 10 बजे से, तो उस वाले कमरे को क्यों इन लोगों ने तोड़वाया। ऐसा क्या था उस कमरे में इस तरह से रिनोवेशन कराना कमरा का। चौथा पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है कि यदि इस मामले में एक व्यक्ति नहीं है तो क्यों इतना तामझाम किया जा रहा है। यदि एक व्यक्ति है तो वह पकड़ कर चुका है, फिर भी आप लोग उस कमरे को तोड़ रहे हो या कुछ को मिटा रहे हो, जितने भी एविडेंस है। ऐसा क्यों? क्या इस केस के पीछे कोई पावरफुल आदमी है जिनका आप लोग साथ दे रहे हो? आप लोग जरूर इन बातों को गौर करें। एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है अभी मेरे सामने।
हुआ क्या होता है। कोलकाता मर्डर केस में इस टाइम एक पेटिशन सुनी जा रही थी। उस केस में सीबीआई को वह केस सौंप देना चाहिए पुलिस से हटा करके। उस टाइम ये जो सीबीआई जांच के मांग करने वाले वकील थे उनमें से एक शॉकिंग बोले एडोलजी नाम है, माफ़ करना यदि किसी की प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाती है। फिरोज एडोलजी जो काउंसलर थे उन्होंने कहा कि जो दोषी है वो छूट जाएगा, वो एक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने कामधेनु रेप मर्डर केस में एक जो एक्यूज था वो उसको छोड़ दिया था और साथ ही साथ कोलकाता के कमिश्नर को भी उन्होंने टारगेट कहा और उन्होंने कहा कि विनीत गोयल जी जो इस टाइम पे कमिश्नर थे वो उस टाइम के आईजी थे, वो भी जांच कर रहे थे उस केस को, कामधेनु केस के। उनके द्वारा उस केस में ब्लोचिंग की गई थी। अब ब्लोचिंग की स्पेलिंग क्या होती है? ब्लोचिंग की स्पेलिंग ये होती है कि स्किन के ऊपर स्केच से कुछ कलर कर देना या उससे छिड़कानी करना या उसके ऊपर रेड मार्क कर देना जिससे कि कुछ कल्पित बच जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उस टाइम केस की वजह से इन्हें आज कमिश्नर की पोस्ट पर अवार्ड की गई है या रिवॉर्ड दिया गया है। The accused will be acquitted, and I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. What he has done, he has on the victim's body, he bought a scratch mark. In the Kamduni case, same thing happened. They bought a scratch mark on the victim. We argued, and this honorable court acquitted that person with a scratch mark. Same thing. Same modus operandi by this Vineet Goel. He needs to go. फिर ये क्या है कि नामर्द हथेलियों में पिसी तुम्हारी घुटी घुटी चीखें मेरी थकी नींदों में हाहाकार मचाकर मुझे सोने नहीं देती। फिर ये क्या है कि तुम्हारा मैं जीना चाहती हूँ माँ कान सुना विहाग मेरे अंदर के पिता को धिक्कारता रहता है। तुमसे माफी नहीं मांगता चिरैया, बस हो सके तो अगले जन्म मेरी बिटिया बनकर मेरे आंगन में हुलसना बच्चे। विधाता से छीन कर अपना सारा पुरुषार्थ लगा दूंगा तुम्हें भरोसा दिलाने में कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष। बलात्कार हमारे देश में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग जिसके साथ ये सब हो रहा है वो या तो पुलिस के डर से या फिर नागरिक के डर से या फिर समाज के डर से शिकायत ही नहीं करना चाहते। इसी के कारण भारत के अंदर जो 99% केस होते हैं वो अनरिजर्व ही चले जाते हैं। ये जो आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में घटना हुई है ये पहली बार हुई है। आरजी मेडिकल कॉलेज में जो एक घटना हुई है उसमें हुए व्यक्ति को शील्ड करने की कोशिश किया जा रहा है। ट्विटर पर जो लोग इस वाले केस की आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ की कोलकाता पुलिस वहाँ पर नोटिस भेज दे रही है उसको। मतलब जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें पकड़ने की बजाय ये लोग उनको अंदर करने की धमकी दे रहे हैं जो कि जस्टिस की मांग कर रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है कोलकाता के अंदर, एक किस तरह की पुलिस है। टीएमसी के एक लीडर और राज्यसभा के एक्स एमपी शांतनु घोष ने बताया कि जो आरजी मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर एक नेक्सस चल रहा था एंड गैस बट के शांतनु घोष के साथ इस नेक्सस को एक्सपोज करने के बाद क्या होता है, शांतनु घोष को टीएमसी से निकाल दिया जाता है। जिस तरह निर्भया के केस में सभी लोग देश के एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं उसी तरह इस केस में भी सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं मिलजुल। बस इस जस्टिस की गूंज में कहीं एक कुन्ना एक सन्नाटे से भरा हुआ वो कोना था अपोजिशन। ये लोग चुप्पा साधे रहे। जब लोग ज़मीन पर उतरे और हंगामा काटा फिर इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए बड़े दिनों के बाद। मैंने बताया काइंड ऑफ डैमेज कंट्रोल ऑफ यू। एक तरफ सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं वहीं वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो एक तरफा जा रही है और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कोलकाता के अंदर। उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए वहाँ पर कई ऐसे
लोग मुद्दे खड़े कर रहे हैं, कोलकाता में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी आवाज़ ऐसे ही दबाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि बंद कमरे में उस डॉक्टर की आवाज़ को दबाया गया। जांच है वो बहुत बायस्ड है, वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूव करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, पर वो नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर कुछ लोग गुंडे लोग आ जाते हैं और वहाँ पर तोड़ फोड़ कर देते हैं और उस आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी एविडेंस थे उनके अंदर उन एविडेंसों को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। क्या इस प्रोटेस्ट की पुलिस को खबर नहीं थी, या पुलिस जानबूझकर नहीं आना चाहती थी, या फिर कोई और बड़ा हो सकता है इसके पीछे? हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। आरजी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वह हॉल सोने के लिए ही नहीं था, वह लड़की वह उस हॉल में क्यों गई थी। ये बयान थे आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के। जो ये प्रिंसिपल हैं उसके तार खुद टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इस सब पूरी घटना देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसमें कुल 3-4 लोगों का हाथ है, और जिसमें जो संजय रॉय है ये एकदम से पूरा कबूल कर लेता है और यह बताता है कि सब मैंने ही किया है, और जो रिपोर्ट आती है उससे ऐसा मुझे लगता है, और जो भी ये पूरे इंसिडेंट होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इन इंसिडेंट के पीछे कम से कम 3-4 लोगों का हाथ है और बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूं जो कि 10 से 12 साल पुराना है। इस आरजी मेडिकल कॉलेज में ऐसी पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, और इस मेडिकल कॉलेज में रॉकेट चलता है, एक नेक्सस चलता है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर बहुत सारे ऑडियोज़ भी वायरल हुए हैं जो कि यही क्लेम किए जा रहे थे। वीडियो में जो महिला है उसने आरजी मेडिकल की बात कर रही थी और उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि मैं भी आरजी मेडिकल कॉलेज से हूँ। उसने बताया कि आरजी मेडिकल कॉलेज में नेक्सस चल रहा है और प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो ऑडियो है मुझे ये पता नहीं कि ये रियल है या फेक है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद ये सब एक ही ओर इशारा कर रही हैं जो कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, किसी बड़े लोगों का इसके पीछे हाथ है। प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है, और उस ऑडियो में बताया जा रहा है कि उस प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है और जो भी इसकी आवाज़ उठाता है इसके खिलाफ उसका यही हाल होता है। और इस लड़की ने इसकी आवाज़ उठाई तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और कल्पित लोगों को जो हो सके उसे सज़ा मिलनी चाहिए और लड़की को न्याय मिलना चाहिए। हम सब लोग उसके साथ हैं। ऐसी ही घटना होती है उत्तर प्रदेश के झांसी के पास क्षेत्र में, जहां पर एक माँ 3 साल की लड़की होती है। उसके पिताजी उसको दिखाने जा रहे होते, उसे तेज़ बुखार होता है और बीच में वहीं पर एक आदमी मिल जाता है और उनके पिता को दारू पिला देता है। दारू पिलाने के बाद उनके पिताजी को बेहोश कर दिया जाता है और माँ 3 साल की लड़की के साथ बहुत ही बेदर्दी के साथ उसके साथ रेप कर दिया जाता है और उसे नाले में फेंक दिया जाता है। नाले में फेंकने के बाद जब उनके पिताजी को होश आता है तो वो लोग सर्च करते हैं, फिर पुलिस को कॉल करते हैं, फिर उस लड़की को ढूंढते हैं। फिर वह लड़की बहुत ही बेदर्दी तरीके से
नाले में मिलती है, बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है और फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद उसका कोई रात में कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है और कोई भी डॉक्टर उसे इलाज करने के लिए तैयार नहीं होता है। 8-9-10 घंटे वह लड़की ऐसे ही पड़ेगी। मात्र 3 साल की लड़की होती है, सुबह उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। झांसी में 3 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची का पिता उसे गोद में लेकर दवा दिलाने जा रहा था, जहां रास्ते में उसे अस्पताल छोड़ने के नाम पर एक युवक ने रोक लिया। बताया गया कि युवक ने पिता को शराब पिलाकर बेसुध कर दिया और बच्ची के साथ गलत काम करके उसे नाले में फेंक दिया। आखिर ऐसा कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक छोटी सी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, आखिर ये सब कब बंद हो जाएगा? खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां एक 3 साल की जरा सी मासूम बच्ची के साथ 30 साल के आदमी ने बुरी तरह से बलात्कार करके उसे गंदी नाली में फेंक दिया। दरअसल पूरी घटना का जिक्र करते हुए बच्ची के पिता ने बताया कि उसकी बच्ची को बहुत बुखार था, इसलिए शाम को वो बच्ची को दवा दिलाने जा रहा था कि तभी गांव का एक युवक मिला और उसने बच्ची के पिता को शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद बच्ची के पिता को कोई होश ही नहीं रहा और शराब पिलाने वाला युवक बच्ची को उठा ले गया, जिसके बाद घंटों तक उसने बच्ची का रेप किया और फिर बच्ची को गंदी नाली में फेंक दिया। पहले ही बच्ची बुरी तरह बुखार से तड़प रही थी और जो हैवानियत उसके साथ हुई, उस दर्द को बयां करने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जब घर वालों ने मासूम की तलाश की तो वो कहीं नहीं मिली, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जांच में मासूम पुलिस को नाले में अधमरी हालत में मिली। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बच्ची को जब आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी डॉक्टरों और अधिकारियों का सुस्त और लापरवाह रवैया सामने आया। पीड़ित बच्ची कई घंटे तक तड़पती रही। 1000 बार डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन उसका इलाज व मेडिकल चेकअप तक करने एक डॉक्टर नहीं पहुंचा। रात से सुबह हो गई। 8 घंटे के बाद दर्द से झटपटाती बच्ची का चेकअप करने एक डॉक्टर पहुंचा। इलाज के बाद बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लीजिए, एक और मासूम हैवानियत की बलि चढ़ गई। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इस देश की लड़कियां आजाद हो पाई हैं? बलात्कार से, गंदी नजरों से, छेड़छाड़ से, गंदे इरादों से, सड़क पर डर के चलने से, दफ्तरों में बिना बैड टच महसूस किए काम करने से सब आजाद हो गए। लेकिन इस देश की लड़कियां, छोटी बच्ची साहब आज भी कैद में हैं। जो लड़कियों के साथ पहले हो रहा था वही अब भी हो रहा है, और बल्कि बढ़ चढ़कर हो रहा है। लड़कियां आजाद नहीं हो पाई। एक और देश आजादी के जश्न की तैयारियां कर रहा है। दूसरी ओर बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ हुई दरिंदगी के लिए उसके परिजन सड़कों पर धूल फाक रहे हैं, लेकिन कोई उसको न्याय देने अब तक नहीं आया। और होगा भी कैसे? इन बलात्कारियों के हौसले हमारे इस नाकारा सिस्टम ने जो बुलंद किए हुए हैं। रेपिस्ट रेप करने से पहले सजा का खौफ नहीं करता, अधिकारी कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर जहमत नहीं उठाते, कोई अपराध हो जाए तो एक न्यायिक फैसले के लिए जिंदगी गुजर जाती है, सरकारें बस सत्ता कुर्सी के लिए लड़ती रह जाती हैं। एक लड़की जो अब अपने पिता के साथ भी महफूज नहीं है, वो अब और कहाँ सुरक्षित होगी? कहाँ से होंगी लड़कियां आजाद? कहाँ से रुकेंगे रेप? ऐसे तो नहीं रुकेंगे। ट्विटर पर मैंने ये सब जानकारी डाली तो ट्विटर की तरफ से पुलिस झांसी का वहाँ से कमेंट में रिप्लाई में आता है कि उस एक्यूज को पकड़ा जा चुका है, कल्पित को पकड़ा जा चुका है और कल्पित को सजा पूरी सुनाई जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। सारे जो तकनीकी साक्ष्य हैं इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई है। दैनिक भास्कर के लिए झांसी से सचिन परिहार की रिपोर्ट। इसी के साथ अपना होता है वीडियो समाप्त और जो भी कल्पित लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा और